Hello children, my name is Shivani Shukla. Welcome to all of you in JDSSM Civil Lines Prayagraj Vidya Bharati Kashi Prant YouTube channel. Today I am going to teach you all letters A to E. So let's start. Our first letter is A. A for apple. आप सभी को एक पिक्चर दिख रहा है. इस पेज में सबसे बड़ा पिक्चर एप्पल का ही है. What is the color of apple? Ishanvi, tell me, what is the color of apple? Very good. The color of apple is red. एप्पल का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है. एप्पल खाने से क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है और जिससे हम हेल्दी रहते हैं. और जब हम हेल्दी रहते हैं तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता. The next letter is A for ant. आप सभी को पिक्चर में दिख रहा है. एंट किस कलर की है? रेड कलर की है. एंट की 2 आईज हैं. कितने पैर हैं इसके? 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे कितने लेग्स हैं इसके? 6 लेग्स दिख रहे हैं. एंट किस और भी एक कलर की होती है? ब्लैक कलर की. जब भी हमको एंट का ग्रुप दिखे तो हमें उनके लिए आटा रखना चाहिए और एंट को कभी हमें मारना नहीं चाहिए क्योंकि हमें किसी भी एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. अगर हम इसे नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भी हमें नुकसान पहुंचाएगी. एंट हमें काट सकती है. द नेक्स्ट वर्ड इज A for X. X मीन्स कुल्हाड़ी. जैसा पिक्चर में दिख रहा है X के 2 पार्ट हैं. जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो वुडन का है एंड नेक्स्ट पार्ट इज जो बना है वो है आयरन का. तो X से हम क्या करते हैं? लकड़ी को काटने का काम करते हैं. जिस टेबल पे आप लोग बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं वुड की, तो उसे हम कैसे बनाते हैं? पहले पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा जाता है, फिर उसको काट करके आपके लिए टेबल बनाई जाती है ताकि आप उस टेबल पर अपने बैग को, बुक को रख करके पढ़ सकें. नेक्स्ट वर्ड इज A फॉर आर्म. दिस इज अवर बॉडी पार्ट. आर्म को हम बोलते हैं बाह. शो मी योर आर्म. ये देखिए आपका आर्म है. द नेक्स्ट वर्ड इज A फॉर आंट. आंट को हिंदी में हम बोलते हैं चाची. हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, अंकल, ब्रदर, सिस्टर एंड आंट. आंट भी हमें हमारी माँ की तरह प्यार करती हैं. हमें गिफ्ट देती हैं, हमें बात पर समझाती हैं, गुस्सा भी होती हैं, डांटती भी हैं. बिल्कुल हमारी माँ जैसा प्यार हमें करती हैं. एंड द लास्ट वर्ड इज A फॉर एरोप्लेन. हाउ डज एन एरोप्लेन फ्लाई? अविका, टेल मी, हाउ डज एन एरोप्लेन फ्लाई? आपने कभी एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा है? एरोप्लेन कैसे उड़ता है? ऐसे जमीन से उड़ते हुए जाता है ऊपर आसमान की तरफ और फिर लैंड कैसे करता है? ऐसे ही लैंड करता है नीचे आते हुए. एरोप्लेन में हम कब बैठते हैं? जब हमें कहीं दूर की यात्रा करनी होती है तब हम एरोप्लेन में बैठकर जाते हैं. एरोप्लेन में भी जैसे बहुत सारी सीट्स होती हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, एसी होता है. द नेक्स्ट लेटर इज B. तो B से जो सबसे पहला वर्ड है B फॉर बटरफ्लाई. बटरफ्लाई आप सभी को दिख रही है. बटरफ्लाई में बहुत सारे कलर्स हैं. जैसे इस बटरफ्लाई में येलो कलर है, ब्लैक है, व्हाइट है. बटरफ्लाई और भी बहुत सारे कलर्स की होती है लाइक रेड, ब्लू. बटरफ्लाई को हमें पकड़ना नहीं चाहिए. जब हम उनको पकड़ते हैं तो उनको भी दर्द होता है, इसलिए बटरफ्लाई को हमें पकड़ना नहीं है, हमें सिर्फ उन्हें दूर से देखना है. बटरफ्लाई कहाँ आती है? मोस्टली गार्डन में आती है जहां बहुत सारे फूल होते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज B फॉर बैट. इसे तो सभी बच्चे पहचानते हैं. बैट से हम क्या करते हैं? बैट से हम क्रिकेट खेलते हैं. बैट भी वुड का होता है. आप जैसे छोटे बच्चे वुड का बैट तो नहीं उठा पाएंगे, इसलिए आप लोगों के लिए प्लास्टिक का बैट भी आता है. बैट से हम क्रिकेट खेलते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज B फॉर बॉय.
BOY, बॉय मीन्स लड़का। जैसे इस क्लास में बहुत सारी बॉय भी हैं और गर्ल भी हैं। अभ्युदय क्या है? बॉय है। अविका क्या है? गर्ल है। इस तरह B फॉर बॉय, बॉय मीन्स लड़का। द नेक्स्ट वर्ड इज B फॉर बॉल। बॉल मीन्स गेंद। यहाँ पे बॉल किस कलर की है? ईशानवी, बॉल किस कलर की बनी है? वेरी गुड, बॉल यहाँ पर रेड कलर की बनी है। बैट के साथ हम क्या खेलते हैं? बॉल खेलते हैं। बिना बॉल के हम बैट से नहीं खेल सकते, इसलिए बैट के साथ बॉल का होना जरूरी है, तभी हम क्रिकेट खेल पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज B फॉर बैग। आप सभी स्कूल कॉपी और बुक्स किस में लेकर के आते हैं? बैग में लेकर के आते हैं। बिना बैग के आप कॉपी बुक्स कैसे लाएंगे? तो बैग का होना बहुत जरूरी है। लास्ट वर्ड इज B फॉर बनाना। व्हाट इज द कलर ऑफ बनाना? बनाना इज रेड, येलो इन कलर। बनाना का कलर क्या है? येलो। बनाना खाने से भी हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी में पावर आता है और हम हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट लेटर इज C। C फॉर कैट। कैट को हिंदी में हम बोलते हैं बिल्ली। कैट कैसी आवाज निकालती है? म्याऊ की आवाज निकालती है। कैट की तरह एक बार बोल कर दिखाएंगे सभी भैया। कैट को हम घरों में पालते भी हैं, कैट को पीने के लिए दूध देते हैं। कैट हमारे घर की रखवाली भी करती है, इसे हम पेट एनिमल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज C फॉर काउ। काउ को हिंदी में हम गाय बोलते हैं और गाय माता भी कह के हम उनकी सेवा करते हैं, उन्हें हम चारा खिलाते हैं, उन्हें रोटी देते हैं और बदले में वो हमें क्या देती हैं? गाय माता हमें दूध देती हैं। दूध को पी करके हम हेल्दी होते हैं, इसलिए हम सभी को गाय की सेवा करनी चाहिए, उन्हें उनका ध्यान रखना चाहिए, रोटी खिलाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज C फॉर कार। कार को सभी बच्चे पहचानते हैं। कार से हम घूमने जाते हैं। यहाँ पर कार सभी को दिख रही है। कार में कितने व्हील्स हैं? 4 व्हील्स हैं। कार में 4 व्हील्स होते हैं। कार के अंदर AC होती है और साउंड सिस्टम भी होता है, जिससे हम सॉन्ग भी सुनते हैं। C फॉर कैप। कैप मीन्स टोपी। यहाँ पर कितने बच्चों को टोपी लगाना पसंद है? कितने भैया कैप लगा करके आते हैं? 1 2 3, वेरी गुड। कैप हम क्यों लगाते हैं? जब बहुत धूप होती है तो धूप से बचने के लिए हम कैप का यूज करते हैं। हम अम्ब्रेला भी लगाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कैप का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज C फॉर क्रो। क्रो मीन्स कौवा। क्रो का कलर क्या है? ब्लैक कलर है। क्रो कैसे बोलता है? काव काव, ऐसी आवाज क्रो करता है। ये सबसे क्लेवर बर्ड है। क्रो को हम सबसे क्लेवर बर्ड बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा चालाक है। एंड द लास्ट वर्ड इज C फॉर कैमल। कैमल साइज में सबसे बड़ा होता है। इसके 4 लेग्स होते हैं, लंबे लंबे। इसको हम डेजर्ट एनिमल बोलते हैं क्योंकि ये रेगिस्तान में पाया जाता है। इसके जो कैमल्स है पैडेड फीट, क्योंकि जो इसके पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है। इसके पैर जो पैडेड होते हैं उसकी वजह से यह जलने से बचाने में इसको मदद करता है। यह बहुत दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है, इसलिए रेगिस्तान में इसका अधिकतर प्रयोग होता है। नेक्स्ट लेटर इज D। D फॉर डियर। डियर इज अ फॉरेस्ट एनिमल। ये जंगल में रहता है। हमको हमारे आसपास डियर नहीं दिखाई देता क्योंकि ये जंगल में रहता है, इसीलिए इसको हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं। जो एनिमल जंगल में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं। तो डियर इज अ वाइल्ड एनिमल। नेक्स्ट वर्ड इज D फॉर डॉल। डॉल तो सबको बहुत प्यारी लगती है, सभी बच्चे खेलते हैं। D फॉर डॉल। डॉल मीन्स गुड़िया। ये एक टॉय है जो सबके पास होता है।
नेक्स्ट वर्ड इज डी फॉर डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। डॉग को सभी ने देखा है। डॉग इज अ पेट एनिमल, इसको भी हम अपने घरों में पालते हैं। ये हमारे घर की रखवाली करता है। इसके भी 4 लेग्स हैं। इसको भी हमें समय समय पर इसके खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर की रखवाली करता है। नेक्स्ट वर्ड इज डी फॉर डक। डक का कलर क्या है? वाइट है। डक कहाँ रहती है? वाटर में रहती है, क्योंकि यह वाटर एनिमल है। डक पानी में स्विम करती है। नेक्स्ट वर्ड इज डॉक्टर। डॉक्टर को भी पहचानते हैं आप सभी। हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हमें फीवर आता है, या फिर कोल्ड हो जाता है, या फिर कोई और बीमारी हो जाती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं? मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, और फिर हम ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर हमारा इलाज करता है। डॉक्टर को हिंदी में हम चिकित्सक कहते हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज डी फॉर ड्रम। ड्रम जैसा दिख रहा है। ड्रम में एक रस्सी होती है जिसको गले में डालते हैं, और 2 स्टिक होती है, जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है आप सभी को। 2 स्टिक हैं। इन 2 स्टिक से हम ड्रम को बजाते हैं। ड्रम एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ढोलक, तबला, हारमोनियम जैसे और इंस्ट्रूमेंट हैं, वैसे ही ड्रम भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। The last letter is E. E for elephant. Elephant is a big animal. जैसा आप सभी को पिक्चर में दिख रहा है ना, एलिफेंट कितना बड़ा है? एलिफेंट के 4 लेग्स हैं और 1 ट्रंक। इसकी एक लंबी सी सूंड होती है। इसके जो कान भी होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं। आप लोगों के कान छोटे छोटे हैं ना, लेकिन हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये भी वाइल्ड एनिमल है, क्योंकि कहाँ पाया जाता है? ये फॉरेस्ट में पाया जाता है, इसलिए हाथी वाइल्ड एनिमल है। नेक्स्ट वर्ड इज ई फॉर आई। सभी बच्चे अपने आईज पर अपने हैंड्स को रखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमें कुछ दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आईज नहीं होंगी तो हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए आईज का होना बहुत जरूरी है। बिना आंखों के हम कुछ भी देख नहीं सकते। नेक्स्ट वर्ड इज ई फॉर एग। एग मीन्स अंडा। एग हमें किससे मिलता है? hen से मिलता है। नेक्स्ट वर्ड इज ई फॉर अर्थ। अर्थ को हिंदी में हम बोलते हैं पृथ्वी। पृथ्वी को हम एक शब्द और भी है उसके लिए, धरती। धरती माता का भी पूजन होता है। हम जिस धरती पे रहते हैं उसको हमें स्वच्छ रखना चाहिए, वहां गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। जो भी आप लोग खाते हैं, जो रैपर फेंकते हैं, उसे डस्टबिन में डालना चाहिए, नहीं तो हमारी अर्थ गंदी हो जाएगी। और अपनी अर्थ को बचाने के लिए एक चीज हम लोग और करते हैं। आप लोगों ने अभी 2 डेज पहले भी प्लांट्स में पानी डाला था ना, वैसे ही आपको प्लांट्स लगाने हैं और प्लांट्स की देख रेख करनी है। उन्हें समय समय पर पानी देना है। अपनी अर्थ को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए हमें प्लांट्स लगाने हैं और उनकी देख रेख करनी है। नेक्स्ट वर्ड इज ई फॉर ईगल। ईगल मीन्स चील। अभी आपने 2 बर्ड्स के बारे में और पढ़ा था। फर्स्ट इज क्रो एंड सेकेंड इज डक। ऐसे ही ईगल भी एक बर्ड है, लेकिन डक और क्रो की तरह छोटी नहीं है। यह साइज में बड़ी होती है और बहुत ऊंचाई तक जाती है। यह भी कलर में ब्लैक होती है। लास्ट वर्ड इज ई फॉर इंजन। आप लोग ट्रेन में बैठकर कभी नानी के यहाँ गए हैं क्या? गए हैं? वेरी गुड। ट्रेन के आगे क्या लगा होता है? इंजन लगा होता है। बिना इंजन के ट्रेन नहीं चल सकती। और इंजन में एक लोको पायलट बैठा होता है। जैसे कार को चलाने के लिए ड्राइवर बैठता है ना, वैसे ही ट्रेन को चलाने के लिए जो व्यक्ति बैठता है
उसको हम लोको पायलट बोलते हैं, और वो इंजन में बैठता है और फिर चलाता है, तब ट्रेन चलती है। अगर इंजन नहीं होगा तो ट्रेन नहीं चल पाएगी। ये आपका लेटर्स ए टू ई तक थे, उनसे रिलेटेड आपको मैंने वर्ड्स भी बताए। सो दिस इज द पार्ट 1। विल सी यू सून विद सेकंड पार्ट। थैंक यू।